हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं एक नए ऑयल यील्डिंग प्लांट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कैस्टर ऑयल। ठीक, यानी कि आपको इसमें कैस्टर ऑयल के बारे में बताया जाएगा जिसको हम लोग हिंदी में रेड़ का तेल बोलते हैं। ठीक ठीक, रेड़ का तेल या फिर जनरली रेड़ी का तेल लोग बोल देते हैं। ठीक, यह एक नॉन एडिबल आयल है, यानी कि ये खाने योग्य आयल नहीं है। प्रीवियस जो क्लासेस चली थी उसमें मैंने आपको एडिबल ऑयल के बारे में बताया था। ठीक, यानी कि जिसमें मैंने आपको 3 ऑयल्स के बारे में बताया था। पहला था आपका मस्टर्ड ऑयल, दूसरा कोकोनट ऑयल, फिर ग्राउंड नट ऑयल। ये 3 मैंने आपको एडिबल ऑयल के बारे में बताया था जो खाने योग्य है। ठीक, और ये जो कैस्टर का ऑयल बताने जा रहे हैं ये आपका नॉन एडिबल ऑयल है। ठीक, और एक बात, उसमें जिस प्रकार से मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया कि सबसे पहले उसकी हम लोग बॉटनिकल नेम समझेंगे, फैमिली समझेंगे, और वो कहाँ पाया जाएगा वो समझेंगे, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, यूज है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है बस उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जा रही है। ठीक, यानी कि उसमें भी आपको पूछा गया कि कहाँ से प्राप्त होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, यूज है, यही सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी गई है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक, और इसमें जो आपका कैस्टर ऑयल होते हैं ये आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या होती है। तो पहले बात समझ लीजिए, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, ठीक, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो रिसिनस कॉम्बिनिस है। ठीक, रिसिनस कॉम्बिनिस है जो E4 BAC फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, ये मेन पॉइंट रही आपकी। जो इसका नेटिव प्लेस होता है वो क्या है, इंडिया है। ठीक, क्या है, इंडिया है। और जो इसका सीड होता है, सीड, जो इसका सीड होता है वो क्या होता है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ऑयल निकाला जाता है। ठीक, नेटिव प्लेस इंडिया क्यों है, क्योंकि देखिए आप जब भी कहीं भी देखेंगे ये किसी भी सॉइल में जर्मिनेट कर जाता है, ये अपने से जर्मिनेट करता है, इसको बोने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों लोग सोन नहीं करते, क्योंकि ये आपके एडिबल ऑयल के रूप में यूज नहीं होता, इसलिए लोग इसको नहीं बोते हैं। वैसे ये अपने आप हमेशा बहुत ही संख्या में जर्मिनेट करते हैं। ठीक, लाखों की संख्या में जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और सबसे पहली बार भी यहाँ पे जर्मिनेट हुआ था। ठीक, और जो इसका सीड होता है उसी से इसका ऑयल निकाला जाता है, लेकिन इसका जो ऑयल होता है वो मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, अभी आगे हम लोग उसका प्रॉपर्टीज़ और यूजेस जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक, और समझते हैं कि इसको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जनरली आपको पता है कि जो सी ऑयल होते हैं वो हाइड्रोलिक प्रोसेस या फिर एक्सप्लेनर प्रोसेस यानी कि एक्सप्लेनर मशीन्स के द्वारा इसको निकाला जाता है। यानी कि उसके जो वहाँ पर चेम्बर बन रहते हैं उसमें डाल दिया जाता है, तो वो मशीन के माध्यम से उसको पीसता है और बाहर ऑयल को निकाल देता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में उसके केक को अलग कर देता है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सट्रैक्टर में बताई गई है। इन दिस प्रोसेस कैस्टर सीड आर प्लेस्ड इनटू हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में जो है कि उसके सीड को डाल दिया जाता है, यानी कि जिसको हम लोग एक्सप्लेनर मशीन बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। ठीक, प्रोडक्ट के रूप में कैस्टर ऑयल को और बाई प्रोडक्ट के रूप में कैस्टर केक को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, अब समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो मेन पॉइंट है। तो ये क्या, एक प्रकार का नॉन ड्राइंग ऑयल है। ठीक, नॉन ड्राइंग का ऑयल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। नॉन ड्राइंग का ऑयल मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो इस पर कोई भी लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉन ड्राइंग विस्कस ऑयल कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग विस्कस बोल देते हैं। ठीक, वेजिटेबल ऑयल है ये। ठीक, यानी कि वनस्पति का ऑयल, यानी कि जो आपका प्लांट एक प्रकार की क्या वनस्पति है तो उससे ये निकाला जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये कलर लेस होते हैं। ठीक ठीक, ये कैसे होते हैं, आपके कलर लेस होते हैं, यानी कि ये वाटर के कलर के होते हैं। ठीक, अच्छा, अगली बात क्या होते हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं, कलरलेस हो सकते हैं, या फिर ग्रीनिश कलर के, ग्रीनिश येलो कलर के, हल्के ग्रीन येलो कलर के हो सकते हैं। ठीक,
और इस जो आपका ये केस्टर का ऑयल है, इसमें डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक, जैसे आपका रिसिनोइक एसिड है, लिनोलोइक एसिड है, स्टेरेसिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है। तो डिफरेंट टाइप के इसमें एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या जानना है इसके यूजेस के बारे में। तो इसका उपयोग हम लोग जो है कि कह सकते हैं आपको ट्रांसपेरेंट शॉप को बनाने में किया जाता है। ठीक, तो यानी कि जनरली आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग शॉप को बनाने में किया जाता है, यानी कि साबुन को बनाने में उपयोग किया जाता है। बट यहाँ पे बोला गया कि ट्रांसपेरेंट शॉप यानी कि पारदर्शी शॉप को बनाने में किया गया। पारदर्शी शॉप में एक शॉप आता है आपका पियर्स। ठीक, पियर्स आपका एक शॉप आता है, उसको बनाने में यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप उसको देखेंगे, आप उसको इस बगल से उस बगल देख सकते हैं। ठीक, बहुत क्लियर कट नहीं दिखाई पड़ता, बट आप देख सकते हैं। तो ये कौन से साबुन को, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट शॉप को बनाने में किया। कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट शॉप है तो उसमें इस ऑयल का उपयोग किया जाता है। ठीक, और जो टाइप राइटर होते हैं, ठीक, टाइपिंग करने वाला टाइप राइटर होता है, उसमें जो इंक होता है वो उसका उपयोग उसके मतलब टाइप राइटर की जो इंक होता है उसमें इस ऑयल का उपयोग किया जाता है। अगला समझते हैं, द डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल, ठीक, इज यूज्ड इन मेकिंग पेंट एंड वर्निश। ठीक, यानी कि डिफरेंट टाइप के पेंट प्रोडक्ट को बनाने में और वर्निश को बनाने में ये कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट और शायद ये लास्ट पॉइंट होगा, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक, तो जो आपका एक कैस्टर का ऑयल होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक, इसका उपयोग हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं। ठीक, मेडिसिन के रूप में कैसे करते हैं, जो आपका कैस्टर का ऑयल होता है इसमें डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स, बहुत सारे एसिड्स हैं जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंट का काम करते हैं। ठीक, यानी कि अगर ये ऑयल किसी प्रोडक्ट में मिला दिया गया है, ठीक, किसी मेडिसिन में मिला दिया जाए तो वो एंटी बैक्टीरियल का काम करेगा। बट वो केवल आपके एनिमल और कैटल्स के रूप में ही कर सकता है, यानी कि एनिमल और कैटल के में ही कर सकता है। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, ये एंटी फंगल भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें फंगल भी, ये बैक्टीरिया के साथ साथ ये फंगल के साथ भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल का काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट का काम करता है। अगर कोई जो है कि फंजाई है तो उसको कील कर देता है। ठीक, तो इसका उपयोग एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल के प्रॉपर्टीज रखती है। और इसका उपयोग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं स्किन ट्रीटमेंट में। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है, किसके स्किन में, कैटल के स्किन में, जानवरों की स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ उपयोग करते हैं। ठीक, और ह्यूमन की स्किन भी करते हैं, बट ऐसे स्किन पे करते हैं जो सेंसिटिव ना हो, उस स्किन पे कर सकते हैं इसका उपयोग। ठीक, जो यानी कि जिसका एकदम सेंसिटिव हो जो स्किन, उस पर नहीं करते हैं। ठीक, यानी कि फेस वगैरह पे नहीं करते हैं। ठीक, अगर वैसे कोई स्किन है, ठीक, तो वहाँ पे इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक, और इसका उपयोग हम लोग ऊंड में, कैटल के ऊंड, जानवरों को अगर घाव चोट लगी है, अगर उस घाव चोट पे कैस्टर का ऑयल लगा दिया जाए तो उससे उनकी जो ऊंड होती हैं वो हील कर जाती है, घाव भर जाती है। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट स्किन में भी किया जाता है, कैटल के जो है कि ऊंड में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है आपके कैस्टर ऑयल में। ठीक, तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें आज क्या बताई इस लेक्चर में। तो मैंने बताया कि ये जो कैस्टर ऑयल है एक प्रकार का नॉन एडिबल ऑयल है, जिसका बॉटनिकल नेम मैंने आपको बताया, फैमिली के बारे में बताया, और ये इंडिया में पाया जाता है। और कमर्शियली इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका सीड होता है। ठीक, अब इसका जो सीड का तेल जो है कि हमारे लिए, हम लोग ऑयल पढ़ रहे हैं तो इसका ऑयल हमको चाहिए। तो ऑयल हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कैस्टर ऑयल में, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक, वो सब आपको बताया। कैसा इसका कलर होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक, ये क्या क्या इसके यूज है, तो मैंने बताया कि शॉप को बनाने में, टाइपराइटर इंक बनाने में,
ठीक। उसके बाद पेंट बनाने में, वर्निश बनाने में ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं और एंटी फंगल होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग स्किन डिजीज या फिर और स्किन के साथ साथ वुंड ऑफ कैटल, अगर जानवरों में कोई घाव चोट है तो उसके लिए भी उपयोग करते हैं। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आपको शुगर एल्डिंग प्लांट के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनसे शुगर प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि चीनी प्राप्त होती है, शुगर प्राप्त होता है। ठीक, तो शुगर केन से, गन्ने से प्राप्त होता है। उसके बाद आपके कह सकते हैं कि रूट बीट से प्राप्त होता है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक मोटी मोटी बात जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो पर नए हैं, और वीडियो को लाइक के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ अगर कोई आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमसे आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए अगले लेक्चर में हम आपको शुगर एल्डिंग प्लांट के बारे में बताएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुगर एल्डिंग प्लांट यानी कि शुगर केन, जिसको हम लोग गन्ना या फिर ईख बोलते हैं। ठीक, तो उसमें हम आपको बहुत सारे टॉपिक को बताएंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस प्रकार से इसकी कल्टीवेशन होती है, हार्वेस्टिंग कैसी होती है, ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी। जो कल की क्लास होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, यानी कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे यूज बताएंगे, कुछ इम्प्रूव वेराइटी के साथ साथ चुकंदर या फिर शुगर रूट बीट के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो आपको PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। PDF जो है वो ऑलरेडी आपके ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। चलिए मिलते हैं शुगर केन के साथ, शुगर एल्डिंग प्लांट के साथ।